प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यूट्यूब के सर्च बार में @हिंदी मीडियम परिवार सर्च करके आप इस चैनल को आसानी से पा सकते हो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 9.1 के 5वें प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि ऊंचाई और दूरी का है। प्रश्न कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रियल लाइफ में ये इमेज किस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, एक पतंग है जो कि उड़ रही है। भूमि किसी बिंदु से इसको बांध दिया गया है। यहाँ पर आपको एक शब्द और ध्यान में रखना है, यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी देख रहे हो ना, कर्व में आ चुका है थोड़ा सा, तो ये कर्व नहीं है। इसको मानना है कि कर्व में ये नहीं है, बिल्कुल सीधी है, यहाँ से बिल्कुल सीधी है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर। मतलब भूमि ये हो गई, यहाँ से कितने ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर है आपका पतंग। ये हो गया 60 मीटर की ऊंचाई पर। डोरी का झुकाव 60 अंश का कोण बनाता है। डोरी देखो यहाँ पर बंधी हुई है, यहाँ से डोरी का झुकाव कितने अंश का कोण बना रहा है भाई? 60 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ से कितने अंश का कोण बनाएगा? यहाँ पर 60 अंश का। तो इसको भी ऐसे मिला लो कुछ इस तरीके से, ये मिल गया। ठीक है, ये मिल गया। अब एक बार हम इसको फिर से कर लेते हैं। देखो, ये डोरी है जो कि भूमि से 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है, 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। जमीन से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर। कितनी? 60 मीटर। कितनी है भाई? 60 मीटर। आपको डोरी की लंबाई बतानी है, ये वाली डोरी जो खींची गई है उसकी लंबाई बतानी है। चलो अब हम इस इमेज को हटाते हैं। ठीक है, डोरी आपको देख रहे हो ना, डोरी ये वाला, यही डोरी इधर वाला। इमेज को हटाते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर हमें क्या प्राप्त हुआ है। स्ट्रक्चर ये देखने को मिला है। यहाँ पर देखोगे तो ये तुम्हारा 90 अंश का बनेगा, बिल्कुल लंब है, क्योंकि ज़मीन पर कैसा है? लंब है। और डोरी ए है, तो सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये जो बी सी है यही ज्ञात करना है, यही है पतंग की डोरी, जिसको हम क्या मान ले रहे हैं? एक्स मान ले रहे हैं। बी सी को हमने क्या मान लिया? एक्स, पतंग की डोरी। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। माना पतंग की डोरी, पतंग की डोरी की लंबाई BC, पतंग की डोरी की लंबाई BC बराबर x है। तो आपको लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया है और कोण दिया है। लंब और कर्ण किस में देखने को मिलेगा? लाल बटे कक्का करके चेक कर लो। लंब और कर्ण दिख गया, साइन में मिल रहा है। तो त्रिभुज BAC में तो साइन 30 अंश, सॉरी 60 अंश, 60 दिया है ना, तो 60, साइन 60 अंश इक्वल टू लंब, लंब है आपका AC बटे कर्ण, कर्ण है आपका BC। ठीक है, अब साइन 60 का मान क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, √3/2 होता है। ठीक है, AC की वैल्यू हो जाएगी 60 और BC की वैल्यू यही हमको निकालना है, जिसको हमने x मान रखा है। x को उधर भेज दो, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ। x यहाँ जाएगा तो इसके साथ गुणा करेगा, और 2 को इधर भेजोगे तो 60 2 से गुणा करेगा,
और करड़ी में 3 इधर आएगा तो ये भाग करेगा। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए। इसके आगे देखो x इक्वल टू 12 यानी 120, ये हो गया। करड़ी में 3 नीचे, करड़ी में 3 नीचे और ऊपर कर दो गुणा। ठीक है, x इक्वल टू 120, करनी में 3 ऊपर हो जाएगा, करनी में 3, करनी में 3 हो गया 3, 3 चौक 12 और बगल में 1 शून्य। x की वैल्यू कितनी आ गई 40, करनी में 3। ये हो गया आपका x का मान, जो कि पतंग की डोरी की लंबाई होगी। x का मान कितना आ गया 40, करनी में 3। अच्छा, यहाँ पर देखो मीटर में दिया है तो इसको भी तुम किस में लिखोगे, मीटर में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 40, करनी में 3 मीटर। यही वाली लाइन जो यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ है, इसी को आपको फिर से यहाँ पर लिख देना है और बता देना कि आंसर ये हो गया। बात समझ गए? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर इस प्रतिबिंब को मैं अगर फिर से लेकर आ जाऊँ तो देखो ये बिंदु बी को मिलाने है। ठीक है, अब देखो ये डोरी था यक्स, जिसको मान के चल रहे थे, कितना आ गया 40, करनी में 3। इस तरीके से आपको कल्पना करना है और कल्पना करके चित्र बनाना है और बाकी चीज़ें करनी है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट ये हो रहा होगा कि सर हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में हमारे जो सर हैं उन्होंने जो इमेज बनवाया है वो कुछ ऐसा बनवाया है, ऐसे करके बनवाया है। तो बेटा वही है, उसमें कोई अंतर नहीं। देखो ये 90 डिग्री बन जाएगा, इसको उन्होंने 60 अंश माना हो, सॉरी 60 मीटर माना, मैंने प्रश्नानुसार लिया है, इसको 60 अंश लिया है प्रश्नानुसार। ये डोरी की लंबाई x हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अब आपके सामने हमने इमेज रखा था, इसलिए इमेज के अनुसार हम इसको सेट किए हैं, कैसे कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है, इमेज ले आने का मतलब ये है कि आप कल्पना कर पाओ कि चीज़ें या चित्र किस तरीके से हमें बनाना है। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने चित्र अपने मन से बना लिया। अगर बना लिया तो समझो प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।